हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैं क्यों कहने जा रहा हूँ कि परवेज जो फॉर्म है उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या गलत है। वो पूरी बातें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से करूँगा क्योंकि मैंने एनालाइज भी किया है और फॉर्म को भर कर भी देखा है। तो बहुत सी चीज़ें मुझे यहाँ पर गलत लगी जिसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। क्या क्या है, कैसे कैसे है, मैं पूरी बातें अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इससे जो भी परेशानियां वो लोग इसको जान सकें। तो सबसे पहली चीज़, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट आप ध्यान से देखिए, shivlicollege.ac.in पर आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन एडमिशन्स पर आना है। जैसे ही ऑनलाइन एडमिशन्स पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अब यहाँ पर एलएलबी और यूजी आपको किस क्लास में लेना है ये आपको डिसाइड, बीए, बीएससी, बीकॉम जिसमें भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं बीकॉम में लेना है तो बीकॉम लेने के बाद आपको प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो है ये पेमेंट का मतलब जो है पूरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएगा। अब जब आप फॉर्म को भर लेंगे, फॉर्म को भरने के बाद फॉर्म को पेमेंट के लिए करता है, ठीक है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है ओटीपी वगैरह सब कुछ आप डाल देंगे। डालने के बाद तो इसी ही आपको जो है स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको आईडी और पासवर्ड दे सकते हो कि मेरी मेल पर आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी आ चुका है, मैंने सारी चीज़ें रजिस्टर्ड की है। रजिस्टर्ड करने के बाद अब पेमेंट में क्या गलती है मैं उस पर भी आपको नज़र चाहता हूँ। आप लोग वीडियो को पहले देखिए, समझिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहे शुरू से अंत तक। यहाँ पूछा ये ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्म कहीं खुला होगा तब ये देगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये फॉर्म कहीं खुला ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैसेज आया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। यस कंटिन्यू पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सबमिट, इंस्ट्रक्शन तो आ ही गया है, उसके बाद सबमिट करने को लेकर यहाँ पर दिया गया है। तो खैर मैंने कंटिन्यू किया। जैसे ही मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, ठीक है, फॉर्म थोड़ा सा नेट का भी इशू है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये थोड़ा सा कंटिन्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है और करने के बाद भी जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई जा रही है। तो अब फॉर्म में इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि अगर इस तरीके की वेबसाइट का इशू होगा तो पेमेंट भी डिले होगा। अब पेमेंट डिले आपके अकाउंट से ये कटेगा डेफिनेटली। तो खैर ये अभी जो है देख सकते हैं कि ये पेमेंट के लिए जो है स्क्रीन आना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब मैंने फिर से वापस रिफ्रेश किया है, फिर से मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जो है फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप नेट बैंकिंग से चार्ज पेमेंट करते हैं तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करने में ये जो है 29 रुपये करीब चार्ज काटता है। और अगर क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का यूज़ किया, क्रेडिट कार्ड का मैंने तो नहीं देखा, डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो ये चार्ज जो है भी 10 रुपये के अराउंड आ जाता है, या 10 रुपये से कम ही रहता है। जबकि आप कोई भी अलीगढ़ या जामिया का फॉर्म भरिए तो उसमें नहीं लगता, ये ट्रांजेक्शन चार्ज पहली बार लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद सारी चीज़ें करते हो। जैसे ही आप, मैंने खैर पूरा फॉर्म ही मैंने निकाला है दोस्तों, और ये शायद साइट का कुछ इशू भी है, पेमेंट करने में भी दिक्कत आती है। और ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हो कि इसी तरीके से पूरा फॉर्म आएगा। कुल 8-9 स्टेप में आपको पूरा करना। अब 8-9 स्टेप में पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो है ये पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, खैर ये भी क्लियर है। दूसरा एड्रेस है, फ़ोटो, ये सब तो ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल, ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि यहाँ ये क्यों डाला गया है। अब बैंक अकाउंट डिटेल का मतलब क्या है, तो अब बैंक अकाउंट डिटेल किस लिए डाला जाएगा, इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था कि ये किस पर्पस के लिए डाला जा रहा है, ताकि लोगों को मालूम हो। अगर आप अपने से कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तब तो कोई बात नहीं, अगर उसका पेमेंट कट जाता है तब तो वो डाल देगा, और अगर नहीं कोई और फॉर्म भरता है तब तो इसमें कैंडिडेट के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये क्यों डाला गया है, इस चीज़ को ये क्लियर होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन क्लियर रहे। दूसरी चीज़, जब आप क्लियर, अगर आपने अपेयरिंग दिखा दिया है, जैसे आपने अपेयरिंग दिखा दिया, तो अपेयरिंग दिखाने के बाद भी वो आपसे डिमांड करता है किस चीज़ की, आप सर्टिफिकेट अपलोड करो। अपलोड करने की वो डिमांड करता है कि हमें जो है सर्टिफिकेट अपलोड करिए। आपको हाई स्कूल और इंटर का जो है अपलोड करने के लिए मांगता है, जबकि अपेयरिंग होने पर ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, ये अपलोड नहीं होना चाहिए। आपने अपेयरिंग चूज़ कर लिया, इस पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अलीगढ़ और जामिया के फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे आपको रिमांड हो। ये फॉर्म यहाँ पर गलती, ये गलती है, ठीक है। अगली गलती क्या है दोस्तों, मैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर दूँ। जब आप सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, आपने ऑलरेडी यहाँ 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ठीक है, ये 3 तो हो गया।
तो माइनर में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना था, लेकिन यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है, ज्योग्राफी, साइको, एजुकेशन। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एग्जैक्ट कैंडिडेट को कितने, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, ना कि 3। यहाँ पर आपने 3 चूज किया, लेकिन आपको एक चूज करना चाहिए, एक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। बाकी यहाँ दोनों ये चीज़ें ठीक हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये फॉर्म की स्लिप आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशंस का अप्लाई, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, क्या है कैसे है, ताकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का इंक्लूडिंग हो। बहुत से बच्चे इंग्लिश को समझते हैं, हिंदी नहीं समझ सकते, बहुत से बच्चे हिंदी समझते हैं इंग्लिश, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ताकि वो आसानी के साथ उन चीज़ों को समझ सके, जान सके। क्योंकि आपको फॉर्म भरना है, जमा करना है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपने पेमेंट कैसे किया, क्या, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी बात सीधी सी ये कहना है कि दोस्तों इस फॉर्म को और इजी किया जा सकता था। अब इस फॉर्म को बनाने में लोगों ने क्या जहन की, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, क्योंकि बहुत से आसान चीज़ों को होना चाहिए। खैर मेरी वीडियो आप किस तक भी पहुँचेगी वो है, मैंने ऑलरेडी इस पर जो है फार्मा इन्फोटेक की तरफ से ये सारी चीज़ें दी हैं कि फॉर्म को लेकर 650 मैंने रखा हुआ है, और जो यहाँ पर मैंने बकायदे यहाँ बताया है कि बैंक पासबुक लग रही है, जबकि चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैंक पासबुक कहीं नहीं रहनी चाहिए। मैंने अब 12th की मार्कशीट या एडमिट कार्ड को भी बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जो है फॉर्म को आप भरवाने के लिए भी आप फार्मा इन्फोटेक से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये डिटेल भेजिए, आपके फॉर्म फिल हो या आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो खैर दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो आपको इस वीडियो में बताया है, मेरी बात कितनी है, तो आप लोग इसको कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं क्या ये वाकई ये सही है या गलत। क्योंकि ट्रांजेक्शन्स करने के बाद सबसे ज़्यादा इशू यही होती है कि पेमेंट जल्दी जो है कभी कभी डिले हो जा रहा है, कभी कट जा रहा है 24 घंटे, तो ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डाउट हुआ है। खैर मैंने सोचा इस पर आपको रूबरू करा दूँ, बता दूँ। अगर आपने इंटर पास आउट कर लिया है तब तो ठीक है, नहीं पास आउट किया तो आप पेरेंट पे कुछ भी नहीं मांगने, जबकि ये डिमांड कर रहा है। तो ये वेबसाइट में इस तरीके की फॉल्ट है जिसको मैंने सोचा आपको बता दूँ। और अगर कोई क्वेश्चन तो दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं उसमें भी आपको क्लियर करूँगा। ये फॉर्म सबके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूजी पीजी, आप बीए बीएससी बीकॉम किसी के भी, सबका क्राइटेरिया सेम है, सबको सेम इसे जोड़ा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें। बाकी जो है आप लोग जो है फार्मा इन्फोटेक से भी कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करा सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।